राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है शरद पूर्णिमा। आने क्या वाली है ये मैं अगर ये कहूँ कि आ ही चुकी है तो शायद मैं कुछ गलती नहीं करूंगी। शरद पूर्णिमा आ चुकी है और शरद पूर्णिमा पर आप लोगों को मैंने अनेकों चमत्कारी उपाय बताए हैं। एक वीडियो अभी और आनी बाकी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैजिकल उपाय करके आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो। लेकिन आज की वीडियो आधारित है बाके बिहारी पर। तो बाके बिहारी जी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि बाके बिहारी जी शरद पूर्णिमा वाले दिन क्या करते हैं, कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं, कौन से रंग की पोशाक पहनते हैं, क्या उनको भोग लगता है, बाके बिहारी जी के मंदिर में क्या खासियत होती है, इस पर ही आज ये वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार बाके बिहारी जी के नाम का जयकारा तो बनता ही है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए शरद पूर्णिमा बाके बिहारी लाल के मंदिर में इतना उत्सव होता है, इतना उत्सव होता है, मानो ऐसा लगता है कि रस टपक रहा हो। उस दिन सुबह सुबह ही प्रातः काल बेला में बाके बिहारी जी को श्वेत वस्त्र पहना दिए जाते हैं, सफेद रंग के। और अगर मैं कहूँ सफेद रंग के भी ना कहूँ तो सिल्वर कलर के जो वस्त्र होते हैं, जैसा चांदी का रंग होता है वैसे वस्त्र पहना दिए जाते हैं बाके बिहारी लाल को। सुबह सुबह ही बाके बिहारी लाल को सफेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनको पंचामृत से आज के दिन स्नान कराया। श्वेत वस्त्र ना कह के मैं चांदी वाले जो वस्त्र होते हैं अर्थात जो सिल्वर कलर होता है वैसे वस्त्र धारण करते हैं। बाके बिहारी लाल को इस दिन सफेद रंग का श्रृंगार किया जाता है और बाके बिहारी लाल साल में एक बार, केवल एक बार मुरली धारण करते हैं और वो मुरली धारण करते हैं आने वाली शरद पूर्णिमा पर। देखिए श्री हरिदास जी का कथन क्या था, श्री हरिदास जी की मान्यता क्या था कि मेरे जो बाके बिहारी है ना, मेरे जो बच्चे हैं बाके बिहारी लाल, वो छोटे हैं, बच्चे हैं। अगर मैं उनको पूरे दिन मुरली धारण कराऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो वो थक जाए, उनके हाथ थक जाए। तो श्री हरिदास जी मुरली तो हमेशा उनके पास ही रखते थे, उनके चरणों में मुरली रखते थे। लेकिन वो केवल शरद पूर्णिमा वाले दिन ही उनको मुरली धारण कराते थे, केवल शरद पूर्णिमा वाले दिन। इनका ये भाव था कि मेरे बाके बिहारी लाल छोटे हैं, बच्चे हैं, हमेशा वो मुरली धारण करेंगे तो हमेशा वो मुरली धारण करेंगे तो थक जाएंगे। इसलिए आज भी बाके बिहारी जी के मंदिर में ये नियम चला आ रहा है कि बाके बिहारी जी को साल में एक बार मुरली धारण कराई जाती है। और वो जो मुरली होती है, वो जो बांसुरी होती है, वो चांदी की बांसुरी होती है। और बाके बिहारी जी के आस पास दो दो सखियां खड़ी करी जाती हैं। कहते हैं अष्ट सखियों के साथ बाके बिहारी जी की जो छटा होती है, जो छवि होती है, वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर। मतलब मैं भी आंखें बंद कर रही हूँ ना, मेरी आंखों के सामने वो छटा, वो छवि घूम रही है। पूरे बाके बिहारी जी का जो मंदिर होता है उस पे श्वेत रंग के गुब्बारे लगाए जाते हैं, सफेद रंग के फूल से डेकोरेट किया जाता है, सफेद रंग के फूल से सजाया जाता है, सफेद रंग के गुब्बारे लगाए जाते हैं। और उसमें बाके बिहारी जी की जो छवि होती है, चार सखियों के साथ, दो सखियां उनको झूला झुला रही, दो सखियां उन पे पंखा फेर रही होती हैं और दो सखियां पान का बीड़ा लेके खड़ी होती हैं। वो भी सफेद रंग के उन्होंने लहंगे धारण कर रखे होते हैं जो सखियां खड़ी होती हैं। और बाके बिहारी जी ने सफेद रंग के वस्त्र धारण किए होते हैं, हाथ में मुरली धारण की होती है, सफेद रंग का उनका श्रृंगार होता है। और कहते हैं कि इसी दिन बाके बिहारी जी कमरबंद जिसको कहते हैं वो बांधते, वो धारण करते हैं, वो भी सफेद रंग की होती है। और साल में एक बार उनका विशेष मुकुट होता है जिसमें मोर पंख लगा होता है, वो धारण करते हैं। उनकी छवि इतनी मनोहक होती है ना कि एक बार अगर आप देख लो तो आपकी आंखों में बस जाने वाली छवि होती है। मेरा तो परम सौभाग्य रहा है कि मेरे को 4 से 5 बार इस अद्भुत छवि के दर्शन हुए हैं। मैं श्रीधाम वृंदावन में रहती थी तो मैं जाती थी शरद पूर्णिमा पर, भीड़ बहुत ज्यादा होती है लेकिन वहां से हटने का ही आपका मन नहीं करता। इतनी मनमोहक छवि होती है कि ऐसा लगता है कि कहीं नजर ना, कि हमारे बाके बिहारी लाल को कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए। इस दिन बाके बिहारी लाल को खीर के प्रसादी का भोग लगाया जाता है। इस दिन बाके बिहारी लाल को सुबह सुबह थोड़ा देर से उठाया जाता है, उठाना। और वैसे भी कहते हैं ना शरद पूर्णिमा, इस दिन से शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, सर्दियों का टाइम, मतलब सर्दियां हल्की हल्की आनी प्रारंभ हो जाती है। और बाके बिहारी जी को शरद ऋतु में उठाने का टाइम अलग होता है और ग्रीष्म ऋतु में उठाने का टाइम अलग होता है।
तो बांके बिहारी जी को देर से उठाया जाता है क्योंकि रात्रि को उनके दर्शन देर तक होते हैं। और कहते हैं इस दिन बांके बिहारी जी को चंद्रकला अर्थात एक मट्ठी होती है, मीठी मट्ठी भूरे की, उसमें ऊपर से कोटिंग होती है भूरे की, तो उसको चंद्रकला कहते हैं। चंद्रकले का भोग लगता है और साथ ही के साथ खीर का भोग लगता है। अच्छा, बांके बिहारी जी के मंदिर में शाम को 7 बजे के बाद ऊपर एक बालकनी है जो खुलती है, मतलब एक ऐसी छत है जो खुलती है और मंदिर की लाइट कभी बंद करते हैं, कभी जलाते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी जलाते हैं। शाम को 7 बजे के बाद शरद पूर्णिमा पर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही चांद बांके बिहारी जी के श्रीमुख पे पड़ता है, जैसे ही श्रीमुख पे पड़ता है, सारे मंदिर की जो लाइट होती है वो बंद हो जाती है। आप सोचिए कितनी अद्भुत छवि होगी कि जब चांद श्री बांके बिहारी जी के मुख पे पड़ेगा, सोचिए कितना अच्छा फील होता होगा। मतलब मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ और मेरे हाथ में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये बात बताते हुए भी मैं फील कर पा रही हूँ इस चीज को। बांके बिहारी जी का जो चेहरा है ना, वो कहते हैं 1000 चांद के समान है। और एक चांद की रोशनी जब उन पर पड़ती है और चारों तरफ से मंदिर की लाइटें बंद होती हैं, तो बांके बिहारी जी का जो मुखमंडल होता है वो देखने के लिए हजारों लाखों की तादाद में भीड़ उस समय पर बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाती है, बांके बिहारी जी के मंदिर में होती है। और उस समय पे बांके बिहारी जी के जो नेत्र के दर्शन होते हैं ना, वो नेत्र के दर्शन आप पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। अच्छा, ये पद्धति रात को बांके बिहारी जी को ना रात को भोग भी बहुत देर से, शयन भोग होता है वो थोड़ा सा देर से लगता है। कहते हैं कि बांके बिहारी जी की खीर का जो प्रसाद होता है वो छत पे नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? इसमें मानना यह है कि जैसे ही बांके बिहारी जी के दर्शन चांद ने करे, जैसे ही बांके बिहारी जी के दर्शन चांद में करे, तो बांके बिहारी जी की जो मुख होता है उससे अमृत टपकता है। तो चांद से जैसे ही बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं और खीर का प्रसाद उसी टाइम पे बांके बिहारी जी को भोग लगा दिया जाता है और वो प्रसादी सभी गोस्वामियों में और सभी भक्तों में बंटता है। अगले दिन उस प्रसादी का भोग नहीं लगता, उसी टाइम पे बांके बिहारी जी को उस प्रसादी का भोग लगता है। हाँ, अनेकों मंदिरों में जैसे कि दामोदर के मंदिर हो गया और राधा वल्लभ हो गया, राधा माधव हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट डे भी भोग लगता है। लेकिन बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में ये पद्धति है कि जिस दिन शरद पूर्णिमा होगी उसी दिन जैसे ही बांके बिहारी जी के मुखमंडल पे चांद के दर्शन होते हैं, वैसे ही बांके बिहारी जी को भोग लगा दिया जाता है। और बांके बिहारी जी की इस दिन छवि जो होती है वो देखने लायक होती है। अगर आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को उस छवि के दर्शन अवश्य कराऊंगी। मेरे पास मैसेज के थ्रू सारे दर्शन आ जाते हैं क्योंकि मैं वहाँ के सेवायत से जुड़ी हुई हूँ, मतलब सेवायत का जो परिवार है वहां से उस ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे पास मैसेज के थ्रू सारे दर्शन आ जाते हैं। मैं आप लोगों को अवश्य कराऊंगी। आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल को श्वेत रंग के वस्त्र अवश्य धारण कराइए, चांद की रोशनी में कुछ देर अवश्य बिठाइए। मैं भी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बिठाऊंगी। और साथ ही के साथ आप इस दिन खीर अवश्य बनाइए, अपने लड्डू गोपाल को बांसुरी अवश्य दीजिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।